आज के खास एपिसोड में जानेंगे हम उस इंसान की कहानी जिसने 0 से 2000 करोड़ तक का सफर तय किया है। जी हाँ, हम बात करें विजय केडिया जी की। ना कोई फैंसी एमबीए, ना कोई फॉरेन डिग्री, बस एक मजबूत इरादा, ऑब्जर्वेशन की शक्ति, स्टॉक मार्केट से प्यार। राइट? कौन कौन विजय केडिया जी को फॉलो करते हैं कमेंट में बताइए, क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर हैं, कोई किन्हीं को फॉलो करता है। विजय केडिया जी को कौन फॉलो करता है? और उनके बनाए हुए दो अनोखे फ्रेमवर्क, स्माइल और फॉर्मल। उनका माइंडसेट क्या है? बुल मार्केट, बियर मार्केट से ऊपर की सोच। एक स्टॉक जिसने उन्हें 16,000x का रिटर्न दिया। लाइव केस स्टडी करेंगे दो स्टॉक का, मजा आएगा ये देखकर स्माइल प्लस फॉर्मल से स्टॉक कैसे चुने। मतलब मैं आपको सिखाऊंगा उनकी फ्रेमवर्क से। ठीक है, विजय केडिया जी किस सेक्टर में पैसा लगाने बोल रहे हैं, साथ में विजय केडिया जी कैश पर भी हैं जो आप सुन रहे हो। तो लास्ट मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। पहले इनके फ्रेमवर्क को समझते हैं, क्योंकि सारा राज यहीं पे छुपा हुआ है। और इसको अगर आप समझ गए तो इसके बेस पर आप अपना स्टॉक सिलेक्शन कर सकते। और आपको बता दूं, मुकुल अग्रवाल नाम से ये ऐप है हमारा, एंड्रॉयड और आईओएस पर। आप डाउनलोड कर लें। एक तो 25 वीडियो स्टॉक मार्केट लर्निंग की, टेक्निकल एनालिसिस की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। साथ में आईपीओ की न्यूज, स्टॉक मार्केट की न्यूज, सब कुछ आपको यहाँ पर लेटेस्ट मिलेगी। और आप अपनी क्वेरी भी यहाँ पर कर सकते हो, और वो क्वेरी करोगे उसके आधार पर हम वीडियो आपकी बना देंगे। और अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, 30% का फ्लैट डिस्काउंट है, तो आप वो भी हमारे सारे कोर्सेज को देख सकते हो। तो उन्होंने अपना फ्रेमवर्क बनाया है स्माइल। स्माइल का एस, स्मॉल इन साइज, कंपनी छोटी होनी चाहिए लेकिन सेक्टर में अच्छी जगह बना सके। एम, मीडियम इन एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट के साथ के पास जो है ना 15-20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई यानी इनोवेशन, कुछ नया सोचने की क्षमता, ईमानदारी। एल, लार्ज इन एस्पिरेशन, मैनेजमेंट को छोटा नहीं सोचना है, छोटे शहर के हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेशनल, इंटरनेशनल प्लेयर बनने की भूख होनी चाहिए। लाइफ में भी कहा जाता है बड़ा सोचो तभी कुछ कर पाओगे। राइट? ई, एक्स्ट्रा लार्ज अपॉर्चुनिटी, जिस सेक्टर में कंपनी है उसका फ्यूचर काफी बड़ा होना चाहिए, तभी वो ग्रो कर पाएगी और तभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाएगी। तो यहाँ पर विजय केडिया जी कहते हैं, मैं क्रोकोडाइल को पॉन्ड में नहीं ढूंढता, मैं फिश को ओशियन में ढूंढता हूँ। विजय केडिया जी ने युवा इन्वेस्टर के लिए एक दूसरा फ्रेमवर्क बनाया, फॉर्मल। एफ इक्वल टू फोकस, मतलब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन्वेस्टिंग होना चाहिए। ओ यानी ऑब्जर्वेशन, आसपास क्या बदल रहा है ये देखिए, मार्केट आइडिया यहीं से मिलते हैं। आर इक्वल टू रिस्क टेकिंग, बिना रिस्क के रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। एम यानी मैराथन माइंडसेट, मतलब मार्केट कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, मैराथन है दोस्तों। ए, एडेप्टेबिलिटी, मार्केट के साथ बदलते रहिए, एक जगह टिकिए मत कि ऐसा ही होएगा, मार्केट बदले आपको भी बदलना पड़ेगा। एल, लव द मार्केट, जब तक आप मार्केट से प्यार नहीं करते मार्केट आपको प्यार नहीं देगा, और मार्केट अगर प्यार नहीं देगा तो सफल कैसे होगी। तो विजय केडिया जी कहते हैं, मैं कोल्ड प्ले देखने भी जाऊं तो वापस आते ही मुझे मार्केट याद आता है, यही मेरा प्यार है। तो इनका फ्रेमवर्क से एग्जाम्पल को हम लेते हैं तो आप और रिलेट कर पाएंगे। सेरा सैनिटरी वेयर एक छोटा सा सैनिटरी ब्रांड था, मार्केट में हिंदवेयर, पेरीवेयर जैसे बिग प्लेयर पहले से थे। लेकिन केडिया जी को एक छोटा ऑब्जर्वेशन मिला, डेवलपर्स सेरा ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ता है। साथ ही जब एक कॉम्पिटिटर ने अपनी कंपनी को 4x वैल्यूएशन पे बेच दिया, तब उन्होंने सेरा को खरीदा। पी रेशियो था सिर्फ 5 पे, और आज सेरा से 16,000x का रिटर्न सिर्फ एक स्टॉक से। अब केस स्टडी स्माइल में आई। ऑटो, अतुल ऑटो की बात करते हैं। स्मॉल इन साइज थी एस से, तो अतुल ऑटो क्या थी? एक छोटी 3 व्हीलर बनाने वाली कंपनी, मार्केट कैप 1,000-1,500 करोड़ के करीब का। एम यानी मीडियम इन एक्सपीरियंस, कंपनी डिकेड से मौजूद है, मैनेजमेंट को ऑटो सेक्टर का लंबा अनुभव है। आई, इंटीग्रिटी इनोवेशन पे आते हैं, तो अतुल ऑटो अब ईवी 3 व्हीलर पे काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला। तो इनोवेशन पे आया ना कि मार्केट में जो नया आ रहा है मैं उसके अनुसार इनोवेट कर रहा हूँ। एल, लार्ज एस्पिरेशन, मैनेजमेंट ने इंडिया और विदेशों में इलेक्ट्रिक कार्गो और पैसेंजर व्हीकल लॉन्च करने की योजना बनाई है। ई, एक्स्ट्रा लार्ज अपॉर्चुनिटी, एडॉप्शन जो ईवी का तेजी से बढ़ रहा है, तो 3 व्हीलर ईवी सेगमेंट भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट में काउंट हो रहा है। तो एक नया इन्वेस्टर ईवी सेक्टर में कम वैल्यूएशन वाली कंपनी को खोजे जो टेक या आर&डी में इनोवेट कर रही है। दिस इज द वे जहां आप स्माइल को इस तरीके से फिट कर सकते हो। अब दूसरा, फॉर्मल। महिंद्रा हॉलीडेज एक ऐसा स्टॉक जिसमें विजय केडिया जी ने इन्वेस्ट किया फॉर्मली, लेकिन अभी तक बड़ा रिटर्न नहीं आया है। अब क्यों किया, कैसे किया, इस पे ये देखिए। और
जहाँ रिटर्न आया वो भी बताया, जहाँ रिटर्न नहीं आया वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना लगे कि सिर्फ अच्छा बता दिया। F इक्वल टू फोकस, टूरिज्म सेक्टर अंडर सेक्टर में काउंट आता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफर, इंडिया में डोमेस्टिक ट्रेवल चल रहा है। फैमिली रिजॉर्ट, वेकेशन क्लब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आर यानी रिस्क टेकिंग, विजय केडिया जी ने इन्वेस्ट किया जबकि कंपनी का यूरोप यूनिट क्या है, लॉस में है। एम यानी मैराथन, 4 साल से इन्वेस्टेड है, अभी रिटर्न नहीं आया फिर भी होल्ड कर रहे हैं। ए यानी एडेप्टिबिलिटी, मैनेजमेंट बदला है, नई स्ट्रेटजी आई है, बट एडेप्टिबिलिटी से इम्प्रूवमेंट संभव है। एल यानी लव, मार्केट में लव है तो ही इन्वेस्टर पेशेंस रख सकता है, वरना कह रहे बाबा मेरा तो चल ही नहीं रहा है स्टॉक, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, राइट। तो हर स्टॉक तुरंत मल्टीबैगर नहीं बनता है। अगर थीम सही है, मैनेजमेंट में बदलाव आ गया, आप ऐसा ही वीआईपी से सोच लो, विजय केडिया जी का वीआईपी में भी इन्वेस्टमेंट है, राइट, बट वो रिटर्न नहीं, नुकसान दे रहा है। तो थीम सही है, मैनेजमेंट में बदलाव आ रहा है, हॉलीडे जस्टिफाइंग हो सकती है। तो छोटे सिग्नल पर ध्यान रखिए। जब तक हर चीज़ आपको ध्यान नहीं रहेगी, समझ नहीं रहेगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब मार्केट गिरता है तो लोग डर जाते हैं, पर विजय केडिया जी कहते हैं मैं कभी मार्केट के बुल या बियर को नहीं देखता, मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट को देखता हूँ। जब मार्केट बहुत चढ़ जाए तो मैं विड्रॉल करता हूँ, जब मार्केट गिर जाए तो मैं ऑफेंसिव हो जाता हूँ, राइट। उनका मानना है वेल्थ जो बनता है ना बियर मार्केट में बनता है, बुल मार्केट में पैसा बनता है, वेल्थ नहीं। और विजय केडिया जी को अगले 10 सालों के लिए जिन सेक्टर पे अपॉर्चुनिटी दिखती है, टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी है, तो टूरिज्म और उसी के आधार पे आप देख लो कि उनका इन्वेस्टमेंट भी है। इंफ्रा पीएसयू बैंक है, देश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो इंफ्रा को बूम होना ही पड़ेगा। ईवी और रिन्यूएबल है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। चाइना ईटीएफ, चाइना अंडर वैल्यू हर ग्लोबल सप्लाई चेन में सुपर पावर बना हुआ है, लाइक, ठीक है। तो अब एक नया इन्वेस्टर, आप कहोगे स्माइल प्लस फॉर्मल से कैसे स्टॉक चुने, तो स्टेप बाय स्टेप गाइड दे देता हूँ। पहला क्या करोगे, सेक्टर का ट्रेंड पकड़िए, जैसे एग्जांपल ले लीजिए ईवी का, टूरिज्म का, ग्रीन एनर्जी का, डिफेंस का, ठीक है। अब इनमें से क्या करिए, स्मॉल कैप स्टॉक को आइडेंटिफाई कीजिए जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे का हो, और जो लंबा सोचने की कैपेसिटी रखता हो, खुद को बड़ा बनाने की कैपेसिटी रखता हो। मैनेजमेंट को ट्रैक कीजिए, क्या 15-20 साल का अनुभव है कि नहीं, कोई चोर चकारी की कहानी तो नहीं है। इनोवेशन देखिए, क्या कंपनी कुछ नया कर रही है, जैसे तेजस में 5G इक्विपमेंट, अतुल ऑटो में ईवी, तो नया था ना, राइट। तो ऐसा ही जो सेक्टर पकड़ रहे हैं उसमें उस कंपनी का नया देखिए। फिर देखिए कंपनी के एस्पिरेशन क्या है, यानी एक्सपेंशन प्लान क्या है, न्यू ज्योग्राफी क्या है, प्रोडक्ट लॉन्च क्या है, राइट। फिर सेक्टर साइज स्टडी कीजिए कि क्या ये जो सेक्टर है 10,000 करोड़ से बड़ा मार्केट है कि नहीं, तभी तो ग्रो करेगी, तो आपको रिटर्न मिलेगा। और नए ट्रेंड जो भी आप देख रहे हैं उसको लिखते रहिए, क्या कैसे हो रहा है, कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है, मैनेजमेंट क्या कह रहा है, रिस्क की लाइन को पढ़िए, ठीक है। और 3 से 5 साल का व्यू बनाइए। अगर इस सोच से अगर आप करते हैं, मार्केट से प्रेम करते हुए, तो बिल्कुल आपको ये चीज़ काम आएगी। और इस आधार पर आप किस स्टॉक को देखते हैं कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।